नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। तो शारदीय नवरात्र चल रही है और नवरात्र का आज 5वां दिन है। जय जय स्कंद माता। आज नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है और दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। इन्हें भगवान कार्तिकेय की जननी होने के कारण ये नाम दिया गया है। मां के विग्रह में बाल रूप स्कंद उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इन्हें मातृत्व और करुणा की प्रतीक देवी भी माना जाता है। मां स्कंद माता का शरीर श्वेत वर्ण है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इनकी 4 भुजाओं में से एक हाथ में भगवान स्कंद तो 2 हाथों में कमल का पुष्प और एक हाथ सदैव अभय मुद्रा में रहता है। ये मुद्रा भक्तों को निर्भया, सुरक्षा और मातृत्व की ऊष्मा का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि मां स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मां संदेश भी देती हैं कि जीवन स्वयं एक संग्राम है और हमें अपनी सफलता के लिए स्वयं सेनापति बनकर संघर्ष करना चाहिए। तो आज 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। मां स्कंद माता का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और मां का ये स्वरूप चमत्कारी माना जाता है। मां स्कंद माता की कथा करने से चमत्कारी फल मिलते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जा रही है। उनके हाथों में कमल का फूल है और एक हाथ में वो अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए हुए हैं। तो शारदीय नवरात्र चल रही है, ऐसे में भक्त लगातार भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस बार तिथि को लेकर लोगों में काफी उलझन है। जैसे कि इस बार 10 दिनों नवरात्र आ रही है, लेकिन तिथि के हिसाब से नवरात्र 9 दिन की है। ऐसे में आज कौन सी माता की पूजा अर्चना का विधान है और आज भक्तगण कैसे माता की आराधना करें? या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए हिमांशी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि तिथि को लेकर जो असमंजस की स्थिति हो जाती है, इसको मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं कि देखिए नवरात्रि इस बार 10 दिनों की पड़ी और 10 दिनों की पड़ने के कारण और 9 देवियां हैं, तो 9 देवियों को 10 दिन में आप कैसे ध्यान करेंगे? तो एक सिद्ध बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि एक तिथि जो है वो बढ़ रही है। तो एक तिथि बढ़ जाने से चतुर्थी तिथि जो है वो बढ़ गई। तो अब चतुर्थी तिथि जब बढ़ गई है तो माता कूष्मांडा का दिन एक दिन बढ़ गया, तो स्कंद माता का जो है वो 5वें दिन आप ध्यान हो। ये तिथि बढ़ती क्यों है? तिथि जो है ये ऐसी एक एक तिथियां बढ़ती रहती हैं और आज से 9 साल पहले भी नवरात्र 10 दिनों का पड़ा था और बीच में जो है 4-5 साल पहले 8 ही दिनों का पड़ा था। तो कभी वृद्धि हो जाती है, कभी घट जाती है। ये सूर्य चंद्रमा गति के कारण होता है और हमारा जो इंडियन कैलेंडर है, जो हमारा भारतीय पंचांग है, उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों की जो गति को संतुलित कर दिया जाता, दोनों को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस्लामिक कैलेंडर जैसे होता है उसमें आप देखिए 15-15 दिन ईद जो है वो घट रही है, या रमजान का महीना घट रहा, तो उसमें आप देखिए कि केवल चंद्रमा की गति पर वो आधारित है। तो उससे क्या होता है कि कभी जो है रमजान का महीना गर्मी में पड़ेगा, कभी ठंडी में पड़ेगा। अब इसमें हम लोग जो है दीपावली जिस ऋतु में मनाते हैं कि ठंड आने पर तभी मनाना है और हमें होली जो है गर्मी पहले मनाना, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये तिथि घटती बढ़ते बढ़ते एक अधिमास लग जाता है, हर 3 साल में 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता। उसको हम लोग पूजा उपाय अनुष्ठानों में के विषय में बताते हैं, अधिमास में चर्चा होती है, मलमास जिसे कहते हैं। तो इसलिए तिथि बढ़ती है और तिथि बढ़ने से जो है शुभ माना गया है कि नवरात्र 10 दिनों का जब पड़ा अत्यंत शुभ है। देवी गज पर सवार होकर इसलिए आई है और सबका कल्याण कर रही। तो आज स्कंद माता का जो है दिन रहेगा और अगर आप सूर्योदय से देखेंगे तो आज जो है
फिर षष्ठी कात्यायनी देवी का दिन हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो फिर दशहरा मनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। 2 अक्टूबर को दशहरा नहीं मना पाएंगे, क्योंकि उसमें फिर आपका तिथि जो है पहले आ जाएगा। तो इसलिए जैसा पंचांग में निर्देश है, काशी विद्युत परिषद में जो निर्णय लिया है काशी के पंचांगों में, वो आज स्कंद माता का ही आज पूजा उपासना करनी। तो आज माता स्कंद माता का उपासना का दिन है। आचार्य जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, माँ का स्वरूप कैसा है और आज भक्तगण कैसे माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें? देखिए हिमांशी जी, आज जो है माता का स्वरूप जानेंगे और उनकी कथा जरूर सुनाऊंगा मैं संक्षिप्त में। कथा बहुत विस्तृत है मगर बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगा। उससे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और बड़ी रोचकता आती है, बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। तो माता का स्वरूप ऐसा, माता के 4 हाथ हैं, दो में कमल का पुष्प और एक में वर मुद्रा और एक में कुमार कार्तिकेय को जो है गोद में बैठाए हैं देवी। तो और इस पद्म के आसन पर है, पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं, और इस प्रकार से देवी की जो सवारी है वो सिंह है, और देवी में अद्भुत तेज है, और देवी शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है। ये भी मैं कथा आपको सुनाऊंगा तो आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा। तो इसकी कथा ये है कि एक बार जो है देवी सती भगवान शिव शिव से अनुनय करती है कि भाई हमको अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना है। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो देवी, और दक्ष ने हम लोगों को आमंत्रित तो किया नहीं है, और जहां आमंत्रण नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए देवी बहुत उनसे कहती हैं कि नहीं प्रभु, मुझे जो है वहां जाना ही है, जाना ही है। भगवान शिव कहते हैं कोई कितना भी क्यों ना हो, बड़े घर बार धन वाला, बड़े घर बार धन वाला, जहाँ स्वागत नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए। तो देवी कहती प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, जहाँ स्वागत ना हो नहीं जाना चाहिए। हमारे पिता का घर है, माता हम तो जाएंगे और वहां हमको बड़ा प्रेम स्नेह सम्मान मिलेगा, आपको नहीं जाना, मत जाइए। भगवान शिव कहते भाई ठीक है, इतना हट करी हो तो जाओ। और देवी जाती है तो वहां पर जो दक्ष है उनके पिता शिव का बड़ा अपमान करते हैं, देवी का अपमान करते हैं। माता नहीं करती हैं, बहनें भी उनके ऊपर हंसती हैं। देवी को इतना सोता है विष्णु जी ब्रह्मा जी सारी सभा देवताओं के सामने, तो योग अग्नि से शरीर भस्म कर देती हैं। और भगवान शिव को जब पता चलता है, वीरभद्र को उत्पन्न करके का जो है उनके पिता का सिर धड़ से अलग कर देते हैं वीरभद्र, और बकरे का सिर जो है वो लगाते क्षमा मांगने पे। और इस प्रकार देवी का शरीर लेके युगों युगों तक भ्रमण करते हैं। तो विष्णु जी तक सुदर्शन से शरीर के खंड खंड करते 51 शक्तिपीठ बनते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। और उसके उपरांत जो है भगवान से तपस्या में लीन हो जाते। अब इधर तारकासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हो गया कि जो सारे संसार को जो है आतंकित कर रहा है। देवताओं को भी उसने देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली। जो है सब देवता जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं हे ब्रह्मा जी कैसे इसका वध करें। ब्रह्मा जी कहते हैं इसका वध सिर्फ शिव जी, इसको वरदान है कि शिव जी के पुत्र ही इसका वध कर पाएंगे। तो कहते शिव जी के पुत्र कैसे होंगे, सती तो भस्म हो गया। तब वो देवी की आराधना सब देवता करते हैं आदि शक्ति की, और प्रार्थना करते हैं हे देवी आप पुनः अवतार लीजिए, भगवान शिव से विवाह कीजिए, और ताकि तारकासुर का वध हो। देवी जो है देवताओं को वरदान देती ठीक है, मैं लोक कल्याण के लिए फिर आती हूँ। और देवी जो है हिमालय राज के यहाँ जन्म लेती हैं, और जो पर्वत राज हिमालय और मैना देवी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तब वो पार्वती आगे चल के बनती, तपस्या करती हैं, जिनके हमने 9 दिन में शैल पुत्री कहलाई, फिर ब्रह्मचारिणी कहलाई। और फिर अब देखिए विवाह जब बड़ी तपस्या के हजारों तपस्या भगवान शिव उनको स्वीकार करते हैं, और फिर उनके एक पुत्र होता जिसका नाम कार्तिकेय होता, और वही जो है तारकासुर का वध करेगा। तो उसके पहले देवी जो है स्कंद माने कार्तिकेय और उनकी माता हुई, इसलिए स्कंद माता का आज के दिन पूजा होती है। और देवी ने अपने पुत्र को शस्त्र शास्त्र में पारंगत किया, सारी शस्त्र विद्या सिखाई। शास्त्र विद्या इसलिए होती कि शस्त्र का प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं, विवेक जागृत हो। और जब देवी ने सब सिखाया तो कुमार कार्तिकेय बड़े विद्वान थे, और उन्होंने सारी विद्या बहुत जल्दी सीख ली, और जाके तारका पूरी सेना देवता सारे साथ में लेके तारकासुर का अल्प आयु में जो है विनाश कर दिया। और इस प्रकार तारकासुर का वध किया, सब देवताओं ने उनको पुष्प अर्पित किया। ऐसे वीर पुत्र को देवी ने उत्पन्न किया, और देवी की उपासना करने से संतान विषयक जो कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और जिनको संतान ना हो उनको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, और जिनको संतान संबंधी जो भी कष्ट है वो सारा जो है कष्ट देवी आज हर लेती हैं। और जिनके जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनको जब स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनको जो है विद्या और वृद्धि होती है, विवेक बढ़ता है, और
पढ़ाई में मन लगता है और विद्या आती है। इसलिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जी, आचार्य जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहूँगी कि आज के दिन का रंग कौन-सा है और रंग का महत्व क्या है? इसी के साथ माँ को कौन से भोग अर्पण करें, जिनसे माँ प्रसन्न हो? देखिए, आज के दिन जो है वो पीला रंग बड़ा शुभ माना गया है, और पीला हो गया, सफेद हो गया, ये रंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। और जब आप चावल की खीर देवी को भोग लगाते हैं, तो आज के दिन उसमें जो है पका हुआ केला उससे मिला देना चाहिए। उससे देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं। पका हुआ केला खीर में जब मिला के देवी को चढ़ाया जाता है, देवी उसको स्वीकार करती हैं और सब मनोकामनाएं सिद्ध कर देती। देवी का ये प्रिय भोग है, और इसको भोग लगा के फिर उसको जो है उसमें शक्ति ऊर्जा का संचार हो जाता, प्रसाद बन जाता है। फिर उसको सबको वितरित करना चाहिए। जिनका व्रत उपवास हो, और वो लोग केले को अलग से चढ़ा के प्रसाद में ग्रहण करें। और जिनका व्रत उपवास नहीं, जो बच्ची हैं, बालक हैं, बालिका हैं, वृद्ध हैं, जो उपवास नहीं रख रहे हैं यानी लोग, उनको सबको जो है वो खीर चावल की और उसमें केला मिला हुआ चढ़ाना चाहिए। मंत्र भी मैं बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। इसका 108 बार जप अवश्य करिए। और इसके साथ में एक ध्यान मंत्र है कि उससे ध्यान करिए देवी का। ओम सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता अश्विनी की। हे देवी जो सिंह पर आरूढ़ है और इस प्रकार से नित्य और पद्मा से जो कर माने हाथ, दोनों हाथों में जो है पद्म का, कमल का पुष्प लिए हुए हैं, ऐसी देवी हमको शुभ हमारे लिए हो, सदा कल्याणकारी हो, हमारे यश की वृद्धि करने वाली हो, ऐसी देवी को जो है कमल का पुष्प जो है चढ़ाना चाहिए। कमल का पुष्प, उड़हल का पुष्प और पीले पुष्प जो होते हैं देवी को बहुत प्रिय हैं। तो आज के दिन पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, पूजा में बड़ा शुभ माना जाता है। ऐसा जो है करने से आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, और जो है जो भी आपको बुद्धि बल ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ इसमें हरा रंग भी शास्त्र बताते हैं कि देवी को प्रिय है, तो पीले के साथ में आप हरा भी मैच करते हैं। हरे से समृद्धि सद्भाव का विकास होता, और पीला रंग जो है सकारात्मक ऊर्जा, बुद्धि, विवेक प्रदान करता। तो इसको भी जो है साथ में समन्वय करके आप साथ में वस्त्र देवी को चढ़ा सकते हैं, और स्वयं भी धारण करके देवी की साधना कर सकते हैं। जी। आचार्य जी, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आजकल भाग-दौड़ भरी ये ज़िंदगी है, ऐसे में लोग पूरे विधि-विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं। जो युवा, खासकर युवा पीढ़ी है, वो विधि-विधान से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह? देखिए, जो है सबसे पहले मैं आज का राहु काल बता देता हूँ। 9 बजे से 10:30 बजे तक जो है राहु कालम है। 3 बजे से 4:30 बजे तक अमृत काल है, और रात्रि में 10:30 से 12 बजे तक तंत्रोक्त पूजा का शुभ मुहूर्त है। ये अमृत बेला है, इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बाकी सारे मुहूर्त अच्छे हैं। और आपने प्रश्न किया कि जो लोग पूजा, देखिए पूजा जो है अवश्य करना चाहिए। आप देखिए जैसे मुस्लिम बच्चे होते हैं ना, छोटे होते बड़े, तो सब नमाज जरूर पढ़ते हैं, और नहीं रोज पढ़ पाते तो शुक्रवार को जरूर पढ़ते हैं। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि सनातन धर्मावलंबियों को भी अपने बच्चों को गायत्री मंत्र बोलना सिखाना चाहिए। और कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो देवी को प्रणाम करना, गायत्री मंत्र जरूर बुलवाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जब तक गायत्री मंत्र ना आए तो ओम का उच्चारण करवाना सीखिए। ओम को, ओ को तीन लिखा, फिर माँ लिखा, हलंत लगा, वेद में ऐसे ओम लिखा। मतलब है कि 3 बार ऐसे नाड़ी स्पंदन करे, तब तक आपको ओ का उच्चारण करना है। फिर ओष्ठ बंद करते माँ ओ ओ ओम का 108 बार जाप करना अवश्य चाहिए। और इस प्रकार से सबको देवी को धूप जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए, मंत्र का जप करिए, भगवान को प्रणाम अवश्य करके घर से निकले। चाहे जितना आप व्यस्त हो, आप सुबह तो घर से स्नान करते हैं, कुछ जलपान अवश्य करते हैं, उसी तरह भगवान को प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में उनको प्रेयर करना सिखाया जाता है, इसीलिए कि भाई सबसे पहले उठ के भगवान को प्रणाम करके ही घर से। कोई जिसके पास ज्यादा समय है वो अधिक देर पूजा करता है, जिसके पास कम समय है
कम देर करता है, 11 ही बार भगवान का जप कर लेता है, भगवान को नमस्ते कर लेता है और जो है जो भी इसकी श्रद्धा है पुष्प आदि चढ़ा देता है, दीपक जला देता है, धूप जला देता है। इस प्रकार से उसकी जो मनोकामना सिद्ध होती है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति मन से अवश्य करें। ईश्वर को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। कितना भी आप व्यस्त हो, जैसे आप भोजन करना नहीं भूलते, स्नान करना नहीं भूलते, नित्य कर्म अवश्य करते हैं, वैसे ही हमारे ईश्वर को प्रणाम करना भी नित्य कर्म है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर आप भगवान को प्रणाम करना नहीं सिखाएंगे बच्चों को, तो बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करना भी भूल जाएंगे। तो कैसे वो प्रणाम करेंगे? तो भगवान ही तो हमें सत प्रेरणा देते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने की, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, नैतिकता की प्रेरणा ईश्वर की कृपा से ही आती है। जी आचार्य जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, ज्योतिष शास्त्र में आज के दिन का क्या महत्व है और साधक के जीवन में परिवर्तन कैसे आज का दिन लेकर आ सकता है? देखिए, आज के दिन जो है, जब हम माता की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर जो है ओजस्विता आती है और हमें जो है जो देवी की कृपा से जो विद्या की प्राप्ति, विद्या जो है, देखिए अभी मैंने कथा सुनाई तो उसमें आपने देखा कि स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को विद्या प्रदान करी। वेद शब्द का भी अर्थ है, वेद धातु से वेद अर्थ बना है, जिसका मतलब विद्या। तो विद्या जो है प्राप्त करने की, हर मनुष्य को जीवन पर्यंत जो है वो ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति जो है आज के दिन हमें प्राप्त होती है और देवी जो है ज्ञान प्रदान करने वाली हैं और हर व्यक्ति को निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से जो है जन्म जन्मांतर तक चलने वाली प्रक्रिया है, अनंत है। और इस प्रकार से हमें मुक्ति और मोक्ष प्रदान देवी करती हैं, समस्त भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली हैं, हमारे अंदर ओज तेज को बढ़ाने वाली हैं, शत्रुओं का संहार करना, जैसे किसी की शत्रु बहुत पीड़ित कर रहे हैं और जब वो स्कंद माता की शरण में जाता है तो देवी जो है ऐसा आशीर्वाद देती है कि वो विजयी हो जाता है। तो इस प्रकार से विजय होने का जो आशीर्वाद है वो देवी माता स्कंद माता की कृपा से हमें प्राप्त होता है। और नवरात्रि में सभी ग्रह जो अनुकूल फल देते हैं, सारे जो अशुभ मुहूर्त हैं उनके अशुभता का नाश होता है, 24 घंटे देवी की आराधना होती है, शुभ फल हमें प्राप्त होता है। देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आज जो भी योग हैं वो हम आपको बता दें कि आज अनुराधा जो है पंचमी तिथि 8:47 तक है, फिर षष्ठी तिथि लग जाएगी, मगर उदया तिथि में पंचमी है, इसलिए जो है पंचमी तिथि के अनुसार स्कंद माता का पूजन पूरे दिन चलेगा। अनुराधा नक्षत्र है, 11:06 तक प्रीति योग है। प्रीति योग क्या होता है? जिससे प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़ता है, ईश्वर आत्मा और परमात्मा का प्रेम बढ़ता है, परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। और इसके साथ में जो औदायिका योग है वो अमृत है कि जो भी काम इस औदायिका योग में करते हैं वो उसका फल काम जो है निष्फल, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी निष्फल नहीं होता, हमेशा जो है फल प्राप्त होता है। इसको अमृत योग कहते हैं, जो तिथि नक्षत्र योग करण को मिला के बनता। और इसी प्रकार से देखिए कि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में, तो सारी जो है ग्रहों की जो स्थिति है वो शुभ फल प्रदान करने वाली है। तो इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी नीच राशि में थोड़ा सा मन सो जाता, चंद्रमा मन का प्रतीक चंद्रमा है, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति होगी, शंका होगी, मगर देवी स्कंद माता का ध्यान करने से सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी और सबको देवी की प्रार्थना आज के दिन माता स्कंद माता को अवश्य करनी चाहिए। और हवन जो है छोटा सा एक करिए अवश्य, भले गाय के गोबर के कंडे पे कर दीजिए, चाहे छोटी छोटी आम की समिधा, नवग्रह समिधा, समिधा माने आम की लकड़ी, छोटी छोटी सकोरे में ले लीजिए और उसपे हवन सामग्री और देसी घी से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से कर सकते हैं, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पंचमी स्कंद माता देवे स्वाहा इस मंत्र से भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये भी मंत्र ना स्मरण रहे तो गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए। 11 या 21 आहुति छोटी छोटी अवश्य दीजिए। देसी घी पहले अग्नि को कपूर से जलाइए, फिर ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा 5 बार घी डाल दीजिए। और उसके बाद जो है मैं सरल विधि बता रहा हूँ, आपको किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं से हवन करना सीख जाएंगे। और छोटा सा हवन करने से क्या होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और पॉजिटिविटी आ जाती है, सारे वायरस बैक्टीरिया बाहर हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता है शरीर का। जब श्वास से जब ये धुआं अंदर जाता है तो शरीर अंदर से स्वस्थ, पूरा घर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि बाकी पूजा तो भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, ये जो यज्ञ की अग्नि है ये देवी का मुख है, जिह्वा है, तो इसी से देवी भोग ग्रहण करती हैं। हवन सामग्री कैसे बनाएं, तो लाल चंदन का चूरा थोड़ा डाल दीजिए,
थोड़ा सफेद चंदन का चूरा, गुड़ डाल दीजिए उसमें, लौंग, इलायची, कपूर देवी को बड़ा प्रिय, ये अवश्य डालिए, फूल वाली लौंग। और उसमें जो है काला तिल, जौ, चावल और पंचमेवा, चीनी, और इसमें से कोई चीज भूल जाएंगे तो कोई दोष नहीं है। हवन सामग्री जो आपको स्मरण रहे वो चीज डाल दे, देसी घी मिला लीजिए। और इस प्रकार से अगर 2 लोग हैं तो पति घृत डाल दे, पत्नी हवन सामग्री डाल दे। अगर 2 पुत्र है तो पुत्र से घी डला दीजिए और पत्नी उसकी माता जो है वो हवन सामग्री डाल दे। और अगर अकेले करना है तो हवन सामग्री में ही अधिक घी मिला लीजिए और उससे छोटा सा हवन कर दी। छोटा सा हवन कर देंगे आप, देखिए पूरे घर में सुगंधित हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा और देवी का आशीर्वाद मिलेगा, सब मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। जी, आचार्य जी इतनी सरल और सहज भाषा में हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ नवरात्र का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है और मां स्कंद माता का आशीर्वाद भक्तगण लेने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं।